गुड आफ्टरनून। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेज दिया है, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 दिसंबर। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें कैश, डेटर्स ये दोनों एसेट है। बाद में रेंट एंड रेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, सन्ड्री एसेट एसेट है, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट में, और एप का कैपिटल है जिसमें गुडविल भी इंक्लूड है। तो डी एंड ई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो पहले डी और ई शेयर करते थे, बिजनेस करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। एम को एडमिट किया बाद में 1 जुलाई को। अभी नया रेशियो नहीं बताया, इसका मतलब नया रेशियो भी इक्वल है। तो पहले पीरियड में ये प्रॉब्लम में कैसा है, 1 जुलाई को अपॉइंट किया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब पहला पार्टनर एडमिट करने से पहले और बाद में पार्टनर एडमिट करने के बाद, ऐसे 2 पीरियड रहेंगे। तो जो खर्चे रहेंगे अपने को इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड करने हैं। बाद में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,500। एडजस्टमेंट में रेंट एंड रेट्स पेड इन एडवांस 700 रुपया माइनस करना है। सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 400 ऐड करना है, और डिप्रिसिएशन है सन्ड्री एसेट्स का 20%। फिर गुडविल 6,000 है ऑन 1 जुलाई एंड नॉट टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो पहले रेस करना, बाद में राइट ऑफ करना, जो 12 स्टैंडर्ड में करते थे। कैसा करने का मैं आपको बताऊंगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इन द बुक्स ऑफ डी ई एंड एम। 3 पार्टनर है। ट्रेडिंग अकाउंट 31 दिसंबर 2013 का बनाने का है। इसके लिए एक पेज छोड़ दो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। जनवरी टू जून ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें नया पार्टनर नहीं था, और जुलाई टू दिसंबर था। जनवरी टू जून। तो इधर के प्रॉफिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इधर के प्रॉफिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तीन पार्टनर है, डी ई और एफ। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है।
बैलेंस शीट, ठीक है। तो ड्रॉ करके हो गया, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश, कैश अपना एसेट है, कैश आएगा, अमाउंट है 29,700। कैश के बाद अगला है डेटर्स, डेटर्स भी एसेट है 93,000। डेटर्स के बाद रेंट एंड रेट्स। अभी रेंट एंड रेट्स में आपका 700 एडवांस है, तो एडवांस माइनस करके इक्वली डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ने का, टू रेंट एंड रेट्स। रेट्स एंड रेंट एंड रेट 17,700। 17,700 में से 700 रुपया एडवांस का माइनस करने का 17,000 आएगा। 17,000 इक्वली डिवाइड करना है, 8,500 इधर, 8,500 इधर। और जो 700 माइनस करना है किया है वो एसेट में बताएंगे। प्रीपेड रेंट एंड रेट्स, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स 700। प्रीपेड रेंट एंड रेट्स ये है 700। उसके बाद अगला जो है स्टॉक, सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, उसका आउटस्टैंडिंग है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस में 15,600 है और 400 ऐड करना है। 15,600 में 400 ऐड करके 16,000 हो जाएंगे। 16,000 आधे आधे डिवाइड करने हैं, 8,000 इधर, 8,000 इधर। और ये 400 ऐड किया है वो लाइबिलिटी साइड में दिखाने हैं। आप इधर 5 लाइन छोड़ दो। 5 लाइन छोड़ने के बाद इधर हेडिंग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 400। ये इधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में डाला। उसके बाद अगला जो है स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 75,000। उसके बाद परचेसेस 3,30,000। परचेसेस के बाद सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट का डिप्रिसिएशन है इनर कॉलम में लेने का। सन्ड्री एसेट्स 31,500। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में
ड्राइंग जो है 45,000, 22,500 और 4,500। उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 40,500। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में 5,40,000। सेल्स के बाद कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी इसमें डी का 72,000 है, ई का 36,000 है और एफ का 12,000 में 6,000 का गुडविल है। एक्चुअली इधर रेस क्या है, ये इंक्लूडिंग गुडविल गलती से लिखा है, ये कैपिटल की अमाउंट है तो 12,000 लिख देते हैं। उसके बाद अभी पोस्टिंग खत्म हो गया, अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। बाद में एफ वॉज एडमिटेड पार्टनरशिप, एफ को एडमिट किया गया। बाद में क्लोजिंग स्टॉक 70,500 है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक एक 5 लाइन छोड़ दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,500। क्लोजिंग स्टॉक 70,500। क्लोजिंग स्टॉक के बाद रेंट एंड रेट्स हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन करना है 20% लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन 31,500 का 20%। माइनस करेंगे, माइनस करके 25,200 और ये 6,300 डिवाइड करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इक्वली टू डिप्रिसिएशन ऑन सन्ड्री एसेट 3,150, 3,150। उसके बाद गुडविल 6,000 रेस करना है, फिर राइट ऑफ करना है। तो रेस करना है ओल्ड रेशो, मतलब 1:1, 2 जन है
तो इधर रेज करेंगे बाय गुडविल, 6,000 इक्वली बांटना है, 3,000 और 3,000। बाद में एक गुडविल राइट ऑफ करना है 1:1:1, मतलब हर एक को 2-2 हज़ार मिलेगा। टू गुडविल तो इधर 3-3 हज़ार रेस किया और 6-6 2-2 हज़ार राइट ऑफ किया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अभी अपना जो कैपिटल है 72,000, 36,000, 12,000, अभी इनका जो इंटरेस्ट है अपने को 2 पीरियड में डिवाइड करने का है। अभी ये 72,000 है, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा 7,200, 3,600, 3,600 ऐसे डिवाइड करना है। तो इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 बार आएगा, आधा आधा। पहला 72,000 का 10%, 7,200, उसमें से 3,600 पहले पीरियड का और 3,600 दूसरे पीरियड का। उसके बाद इसका ई का भी सेम, 36,000 का 10%, 3,600 पहले पीरियड का, 1,800 दूसरे पीरियड का भी 1,800, और एफ का सिर्फ दूसरे पीरियड का ही लेने का, 12,000 का 10%, 1,200, लेकिन वो पहले 6 महीने नहीं था, तो अगले के 6 महीने का 600 लेने का। क्लियर है? तो डी और ई का पूरे ईयर में डिवाइड किया, एफ का सिर्फ सेकंड पीरियड में लिया। अभी इसका डबल इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डी, ई और ये एफ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी, ई और एफ का 3600, 1,800 पहले पीरियड का, 3600, 1,800, 3600, 1,800, 600। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अपना पोस्टिंग खत्म हो गया, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अभी हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटल, $6,10,500। 6,10,500 टोटल, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे। तो ये 2,05,500 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये क्लोज करेंगे।
ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और इसको डिवाइड करेंगे इक्वली बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो 20,000 2,05,500 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 101 205,500 है। 102 750, 102 750। अभी इधर का प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट डी और ई में ही आएगा। तो फर्स्ट जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो पहले पीरियड का टोटल सेम है। इसका प्रॉफिट देखते कितना आ रहा है। इसमें सैलरीज अपना लेने का भूल गया। सैलरीज डिवाइड करना है 18,000। हम्म 59,700 आ गया। 59,700 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। $29,850। अभी सेकंड पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला टोटल
टोटल को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे। फिफ्टी नाइन 100 है, 59 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। नाइनटीन 700 तो 19700 आंसर आ गया। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी इसको ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय नेट प्रॉफिट तो फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट दो पार्टनर्स में है, 29,850 29,850। सेकंड पीरियड का प्रॉफिट 19,700 आएगा। ठीक है, तो अभी इसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। इनको टोटल ट्रांसफ़र करेंगे और फिर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। $85 250 67 650 और 25 800 क्लोज करते हैं। अभी ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं। पार्टनर्स कैपिटल डी, ई और एफ।
85 to 50, 67 650, 25 800। इनकी टोटल बाहर लेते हैं। टैली होता है क्या देखते हैं। टू 19600, 219 100 आ रहा है। 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गया। ड्राइंग्स की अमाउंट है 45,000 है। 45,000 22,500 4,500, तो ये 84,750 आएगा। अब ये टैली हो गया। ठीक है, तो ये क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी अपना लेक्चर भी मंडे को रहेगा 12 बजे। ठीक है, तो मंडे को हम लोग कॉमर्स पेपर करेंगे। अपना लेक्चर कैसे रहेगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे जो 12 बजे का टाइम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 12 बजे का जो टाइम है, उस टाइम में आपका कॉमर्स पेपर रहेगा। और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उस टाइम अपना अकाउंट्स रहेगा। 3 दिन कॉमर्स पेपर, 4 दिन अकाउंट्स, ऐसा अपना टाइम टेबल रहेगा। तो मंडे को कॉमर्स पेपर करेंगे 12 बजे। ठीक है, ओके फिर।